मेरे बहुत सारे दर्शक इस बात को जानते होंगे कि 2000 में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन बना। उसके बाद गेट्स फाउंडेशन ने चैरिटी का काम शुरू किया, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में इन्वेस्ट किया, पैसे कमाए, कमाने का उनको पूरा हक है, वो बना भी रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पिछले 3 साल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आज मैं चर्चा नहीं करूंगा। अब आप पूछेंगे कि आज प्रकाश पोहरे जी को आपने इस कार्यक्रम में, ऐसे कार्यक्रम में क्यों बिठाया है? अभी पूछते हैं, बताते हैं आपको। केसीआर बहुत ही मशहूर नाम है, केसीआर। केसीआर के बेटे हैं केटीआर, बड़े स्मार्ट आईटी प्रोफेशनल जैसे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं तेलंगाना के। जरा उनकी तस्वीर दिखाइए हमारे बिल गेट्स साहब के साथ। ये तस्वीर है केटीआर की, ये तस्वीर है आधार पूनावाला के साथ। इंटरव्यू दिखाइए, हाँ ये देखिए तस्वीर, और बिल गेट्स की और केटीआर साहब की। केटीआर साहब का एक इंटरव्यू भी है, वीडियो आपके पास होगा। वीडियो नहीं, आप सिर्फ तस्वीर से बात बन जाएगी। अब एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं जिसमें हमारे प्रकाश पोहरे, बहुत भोले हैं प्रकाश पोहरे हमारे, ये मैं आपको बड़ी मजबूती से बोल सकता हूं और ईमानदारी से बोल सकता हूं कि किस प्रकार से लोग फंसते हैं झांसे में। हमारे भी प्रकाश पोहरे, ये केसीआर के साथ आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रकाश पोहरे की तस्वीर केसीआर के साथ। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर देखिए, इनको उन्होंने आमंत्रित किया। और फिर दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं जब एक रैली में केसीआर के साथ हमारे प्रकाश पोहरे जी हैं, और प्रकाश पोहरे जी को वो स्वागत भी कर रहे हैं। कहां पे स्वागत कर रहे हैं? तो नांदेड़ में। ये उनकी बेटी हैं, केसीआर साहब हैं, प्रकाश पोहरे जी। महाराष्ट्र में ये चर्चा चल पड़ी कि क्या प्रकाश पोहरे जी ने केसीआर की पार्टी ज्वाइन कर लिया। मैं हैरान हो गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रकाश पोहरे किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, आज तक की मेरी जानकारी। ये आज तक की मेरी जानकारी है कि प्रकाश पोहरे ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन आज हम बेबाकी से बात करेंगे प्रकाश पोहरे जी से। मैंने ये जो पूरा आपको एक जो ब्रीफिंग दी है, बिल गेट्स साहब दोबारा इंडिया आ रहे हैं। बिल गेट्स साहब किस प्रकार से दुनिया के मीडिया को अपने पक्ष में करते रहे हैं, उसकी बानगी हमने दिखाई आपको कि कैसे इस देश के सबसे तेज चैनल का, सबसे तेज पत्रकारों में से एक उनकी इंटरव्यू कर रहा है और खुश हो रहा है और पूछ रहा है ये ऐसी कौन सी बात है गेट्स साहब जो आपको इतना युवा, इतना एनर्जेटिक लगता है। तो फिर से ये गेट्स साहब आएंगे और फिर से ये गेट्स साहब यहां पर इसी तरीके की इंटरव्यूज देंगे, बड़े बड़े नेताओं से मिलेंगे, और फिर से गेट्स साहब के जो भी काम हुए हैं पिछले 3 साल पर, उस पर पर्दादारी हो जाएगी। मैं बहुत क्षुब्ध हूं, दुखी हूं। प्रकाश पोहरे साहब, प्रकाश जी, क्या आपको मालूम नहीं था केसीआर और केटीआर के रिश्ते बिल गेट्स के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मालूम नहीं था। मैं तो अभी बहुत स्टंट हूं जब आप ये सारी जब मुझे चीजें बता रहे हैं। तो हालांकि वाकई में मैं बहुत ज्यादा, कहने का मतलब, आश्चर्यचकित हूँ ये सारी चीजों से, क्योंकि मेरी जब केसीआर से बात हुई तो मैंने उनको इसके बारे में सारा पूछा था, बताया था कि ये सारा इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत भर में हुआ, इसके वैक्सीन के बारे में जोर जबरदस्ती वगैरह। वो तो उन्होंने बताया नहीं, हम तो हमारे राज्य के अंदर ऐसा कोई किए नहीं है। उल्टा लोग 5-6 महीने के बाद में हमारे पास में आए, हाथ जोड़े, बोले कि भगवान बचाइए हमको, क्या ईश्वर बचाइए और लॉकडाउन लगाइए। उन्होंने जब बोला लॉकडाउन लगाओ, तब हमने जाके लॉकडाउन लगाया। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये आदमी बहुत अलग है सारे लोगों से।